हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर जो होता है मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायनेमिक कंप्रेसर और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंप्रेसर होते हैं उनके अलग अलग एप्लीकेशंस के अनुसार, बट मेन रूप से दो ही होता है, डायनेमिक टाइप कंप्रेसर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो ये जो है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ये है डायनेमिक टाइप का कंप्रेसर। इसमें डायनेमिक में दो कंप्रेसर होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में डायनेमिक का सेकेंड जो है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज एक्सियल कंप्रेसर, यानी एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है। व्हाट इज यूज ऑफ एक्सियल कंप्रेसर, यानी जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है इसका क्या यूज होता है। वर्किंग ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का क्या वर्किंग है, कैसे यह कार्य करता है। और नेक्स्ट होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, यानी एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना हुआ है। इस ड्राइंग में एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का कट ऑफ सेक्शन दिखाया गया है। जो कट सेक्शन होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का, उसको इस ड्राइंग में दर्शाया गया है। इस ड्राइंग की हेल्प से आप लोगों को एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है यह एक डायनेमिक फ्लो टाइप एयर कंप्रेसर होता है, जहां एयर को कंप्रेस किया जाता है किसकी सहायता से, डायनेमिक एक्शन के द्वारा रोटरी एलिमेंट का यूज करके। यानी डायनेमिक कंप्रेसर का डेफिनेशन ही क्या होता है, डायनेमिक कंप्रेसर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डायनेमिक कंप्रेसर में रोटेटिंग इम्पेलर के हेल्प से डायनेमिक मोमेंट जनरेट किया जाता है, जो कि फ्लोइंग एयर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जो फ्लोइंग एयर होता है उसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए डायनेमिक मूवमेंट को जनरेट किया जाता है, इसके उसी को बोला था डायनेमिक कंप्रेसर, और उसी का यह टाइप है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एक डायनेमिक फ्लो टाइप एयर कंप्रेसर होता है, जहां एयर को कंप्रेस किया जाता है किसके थ्रू, डायनेमिक एक्शन के द्वारा रोटरी एलिमेंट्स का यूज करके। तो ये होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का डेफिनेशन। अब आप लोग कैसे देखेंगे कि डायनेमिक कंप्रेसर या डायनेमिक फ्लो टाइप कंप्रेसर का यूज कैसे यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डायनेमिक कंप्रेसर्स का बोल रहा है कि इसमें डायनेमिक मूवमेंट जनरेट किया जाता है, उसके बाद से फ्लोइंग एयर को बढ़ाने के लिए, इसको मतलब फ्लोइंग एयर को प्रेशर को बढ़ाने के लिए डायनेमिक मूवमेंट कैसे जनरेट किया था। देखिए बोल रहा है इस कंप्रेसर के रोटर में बहुत सारे रोज होते हैं जो एयर की वेरी हाई प्रेशर में कंप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए यह डायग्राम के कैसे क्लियर हो रहा। देखिए क्या होता है, हमारा यह है एक इसमें रोटर लगा होता है, जो यहाँ पर यम दर्शाया गया है, यह दर्शाया गया है कि मोटर के सॉफ्ट से कनेक्ट है। यानी इस रोटर का जो सॉफ्ट है मोटर से कनेक्ट है। जब यह मोटर से कनेक्ट है, जब मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा तो मोटर का शाफ्ट घूमेगा, और मोटर से ही यह कनेक्ट है इस रोटर का शाफ्ट। जब मोटर घूमेगा तो यह रोटर हमारा क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, और जब रोटेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डायनेमिक मूवमेंट जनरेट होगा। और जैसे ही डायनेमिक मूवमेंट जनरेट होगा वैसे यहाँ पर एयर सक्शन चैम्बर, ये लिखा गया एयर सक्शन चैम्बर, यानी ये जो एरिया है एयर सक्शन चैम्बर्स की एरिया है। एयर सक्शन चैम्बर्स में सक्शन क्रिएट होगा, और जब यह सक्शन क्रिएट होगा तो सक्शन पाइप के थ्रू एयर सक इसमें होगा। एयर क्या होगा, एयर सक होगा, और ये सक्शन चैम्बर से होते हुए यहाँ पर हाउसिंग में जाएगा। ये जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये होता है हाउसिंग होता है। इस हाउसिंग में जब एयर जाएगा तो हाउसिंग में जाने के बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आप लोग देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका एरिया जो है आगे बढ़ते बढ़ते
क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा यह कंप्रेस होगा यार। और जब ये कंप्रेस होगा, इनमें अलग अलग यहाँ पर रोज लगे हुए हैं। इस रोज के कारण और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने के कारण एयर का जो प्रेशर होगा वह बढ़ने लगेगा। और एयर का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा। और जब रिक्वायरमेंट के अनुसार एयर कंप्रेस हो जाएगा तो हाउसिंग से बाहर निकलेगा। और फिर यहाँ का एरिया आप लोग देख रहे हैं इसकी अपेक्षा कुछ कम है। तो जब एरिया कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा यह एयर कंप्रेस होगा। और एयर कंप्रेस होने के बाद जब कम एरिया से कोई भी एयर हो या फ्यूल हो, कोई भी चीज़ होता है, जब कम एरिया से निकलता है तो वहाँ से निकलने के बाद उसकी क्या होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। और वेलोसिटी इस स्टेज पे क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। यानी वेलोसिटी लोअर साइड चला जाता है और प्रेशर इंक्रीज कर देता है। इस तरह से हमारा जो कंप्रेस्ड एयर होगा यह एयर डिस्चार्ज चैम्बर में चला जाएगा। और एयर डिस्चार्ज चैम्बर से होते हुए यह डिस्चार्ज पाइप में चला जाएगा। और जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रेशर गेज का यूज करेंगे। और प्रेशर गेज यूज करेंगे और यहाँ पर एक हमारा वाल्व होगा, कंट्रोल वाल्व। इसकी सहायता से हम जैसा यूज होगा उसके अनुसार हम इस कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे। अब देखिए आगे हम लोग इसमें पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पर कैसे डायनेमिक मूवमेंट जनरेट किया जा रहा है एयर को कंप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, यह कंटिन्यूअसली यानी यह लगातार हाई प्रेशर देती है। यानी जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है वह लगातार हाई प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। इसमें ज़्यादा वेलोसिटी होती है अन्य कंप्रेसर की तुलना में। अन्य कंप्रेसर की तुलना में इस कंप्रेसर में ज़्यादा वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट, इस कंप्रेसर का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर लगातार हाई कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता होती है। यह है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज। इस कंप्रेसर का यूज उस जगह पर किया जाएगा जहाँ पर हाई प्रेशर एयर की आवश्यकता होगी और वह लगातार होगी। तो इसलिए वहाँ पर एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसकी वर्किंग प्रोसेस को एक बार थियोरेटिकली समझते हैं। तो इस कंप्रेसर के शाफ्ट को मोटर से कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। इस कंप्रेसर के शाफ्ट को मोटर से कनेक्ट किया जाता है जिससे रोटर घूमने लगता है। एयर सक्शन चैम्बर में सक्शन क्रिएट होता है। जो एयर सक्शन चैम्बर है, यहाँ पर डायग्राम में मैं बताया हूँ, यहाँ पर ये जो एयर सक्शन चैम्बर है इसमें सक्शन क्रिएट होगा। तो सक्शन पाइप से एयर सक हो जाएगा सक्शन चैम्बर में। अब क्या होगा, जैसे ही सक्शन पाइप के द्वारा एयर सक्शन चैम्बर होते हुए हाउजिंग में आता है, फिर रोटर के बहुत सारे रोज होते हैं जिसमें क्या होता है, इसमें रोज तो है ही, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होती जाती है। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वैसे वैसे एयर कंप्रेस होने लगेगा उन रोज के बीच, जिससे एयर कंप्रेस होने लगते हैं। और इस तरह हाई कंप्रेस्ड एयर हाउजिंग से बाहर निकलती है और कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज चैम्बर में चली जाती है। अब इस कंप्रेस्ड एयर को आवश्यकता अनुसार यूज कर लिया जाता है। कैसे यूज करेंगे, जब यह मोटर का शाफ्ट इस रोटर का शाफ्ट मोटर से हम कनेक्ट करेंगे और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा तो मोटर का शाफ्ट रोटेट होने लगेगा। और मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट है इस रोटर का शाफ्ट। जब यह रोटर का शाफ्ट मोटर शाफ्ट से कनेक्ट है तो जैसे मोटर की शाफ्ट घूमती है वैसे वैसे इस रोटर का भी शाफ्ट घूमने लगता है। जब रोटर का शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, इस सक्शन चैम्बर में सक्शन क्रिएट होगा। और जैसे इस सक्शन चैम्बर में सक्शन क्रिएट होगा, इस सक्शन पाइप के थ्रू इसमें एयर क्या करेगा, सक करेगा। और यह सक्शन चैम्बर से होते हुए यह हाउजिंग में जाएगा यह। और इस हाउजिंग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इसकी हाउजिंग की एरिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होती जाती है। यानी यहाँ पर इसका जो डायामीटर होगा, इस मान लीजिए 20 मीटर होगा, इस पॉइंट पे इसका डायामीटर, तो इस पॉइंट पे इसका डायामीटर 18 मीटर हो सकता है। इस तरह से मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर हाउजिंग में एयर का कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी एयर का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से इस जो रोटर होगा इसका हाउजिंग बनाया जाता है। तो हमारे रिक्वायरेबल
कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर मिल जाएगा और यह पुनः चला जाएगा एयर डिस्चार्ज चैम्बर में। और एयर डिस्चार्ज चैम्बर में जाने के बाद जैसे हमें कंप्रेस्ड एयर का यूज होगा उसको हम कंट्रोल वाल्व और प्रेशर गेज के अनुसार हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कर लेंगे। ये जो ब्लेड होती है इसे बोला जाता है स्टेटर ब्लेड। यानी जो स्टेटर ब्लेड है वह इस बॉडी के साथ कनेक्ट है, यानी बॉडी के साथ फिक्स है। और ये जो होता है रोटर ब्लेड जो होता है वह इस रोटर के शाफ्ट के साथ फिक्स होता है, इसलिए इसे रोटर ब्लेड का बोला जाता है। और जो ग्रीन वाला है यह स्टेटर ब्लेड होता है और व्हाइट वाला रोटर ब्लेड होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप डिप्लोमा हो या बीटेक हो या आईटीआई हो, किसी भी ब्रांच से आप रिलेट करते हैं, उस ब्रांच से रिलेट उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।